चलिए अब देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी जयपुर के मानसरोवर मैदान में चुनावी सभा करेंगे। राजस्थान के अलावा पीएम मोदी आज यूपी के अयोध्या, मध्य प्रदेश के इटारसी में भी चुनावी सभा करेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद अयोध्या जाएंगे। पीएम रामपुर मया बाजार में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। जयपुर शहर से बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने पीएम मोदी की रैली में 1 लाख लोग के आने का दावा किया है। पीएम के सभा के दौरान जयपुर शहर के प्रत्याशी रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के सवाल पर उनसे जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी के बाद राहुल को नोटिस जारी किया है। राहुल को 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है। बिहार में 5वें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। आज शिवहर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बंगाल के दौरे पर रहेंगे। शाह बनगांव, हावड़ा और अरंबग में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। झारखंड में ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगी। रांची और खरसावां में आज हेमा मालिनी की चुनावी सभाएं होंगी। गिरिडीह में सीएम रघुवर दास की जनसभा होगी। वहीं पीयूष गोयल भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आज प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी दौरे का दूसरा दिन है। आज कांग्रेस महासचिव और अपने भाई राहुल गांधी के लिए जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगी, साथ ही रोड शो भी करेंगी। वाराणसी से गठबंधन प्रत्याशी तेज बहादुर को निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया है। तेज बहादुर ने अपने 2 शपथ पत्रों में नौकरी से बर्खास्त किए जाने को लेकर 2 अलग अलग दावे किए थे। उसी को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय ने तेज बहादुर से जवाब मांगा है। मंगलवार को पीएम मोदी ने बहराइच में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि सपा का महामिलावटी गठबंधन 23 मई तक है और 23 मई शाम तक उनका गठबंधन टूट जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग कुछ दिनों पहले तक आपस में कौन बनेगा प्रधानमंत्री का खेल खेल रहे थे, अब वो छिपम छिपाई में जुटे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग जितनी सीटों पर लड़ रहे हैं उतनी सीटों में नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिल पाता। सरकार के प्रति जनता के विश्वास ने महामिलावट करने वालों की नींद उड़ा दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा के दौरान सियासी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों की ताकत बढ़ेगी तो बिहार फिर से पुराने दौर में लौट जाएगा। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने कहा कि 4 चरण के बाद जीत पक्की हो चुकी है। अब तो बस ये देखना है कि कितने ज्यादा बहुमत से सरकार बन रही है। पीएम मोदी ने नारा दिया, मोदी लहर नहीं ललकार है, फिर एक बार मोदी सरकार है। एमपी के पन्ना में राहुल गांधी ने मंच पर ही सीएम कमलनाथ से कहा कि व्यापम और बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार हुआ है। कमलनाथ जी, आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि हमने बुंदेलखंड पैकेज दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने बुंदेलखंड पैकेज छीन लिया। राहुल गांधी ने कहा कि 2008-9 में हमने 4000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज एमपी के बुंदेलखंड को दिया था, लेकिन इस पैकेज में जमकर घोटाला हुआ। मुरैना में अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के माफी मांगने पर तंज कसा। शाह का कहना था कि 5 साल में मोदी सरकार में 1 पैसे को भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यही वजह है कि कोर्ट की नोटिस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। अमित शाह ने शिवराज सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की, साथ ही कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है पैसे लो और ऑर्डर करो। मुरैना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक भाजपा कार्य करती रहेगी तब तक देश से कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता है। यदि फिर से मोदी सरकार आती है तो कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और
उमर अब्दुल्ला मिलकर कश्मीर को देश से अलग करना चाहते हैं। कांग्रेस के राहुल बाबा जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे देने वालों के समर्थन में राष्ट्र विरोधी कानून को समाप्त करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गठबंधन की रैली होने वाली है, जहां अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह रैली को संबोधित करेंगे। मंगलवार को यूपी के कौशाम्बी दौरे पर आए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि नफरत की राजनीति करने वाली बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है। यूपी के कौशाम्बी में अखिलेश ने सीएम योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने मुझ पर टोटी चोरी करने का आरोप लगाया, मेरी सरकार बनने के बाद वही अधिकारी सीएम आवास में चिलम ढूंढने का काम करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के दस्तावेज पर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नागरिकता विवाद पर नोटिस भेजा है। गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से 15 दिन में जवाब मांगा है। नागरिकता विवाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि देश को मालूम है कि मेरा भाई हिंदुस्तानी है। राहुल गांधी के बारे में सबको मालूम है, ये सब बकवास है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का जवाब आने के बाद मामले में आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी को नोटिस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की कश्ती डूब रही है, इसलिए इस तरह के फर्जीवाड़े कर रही है। गौतम गंभीर पर 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप में आज 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। बिहार के ढाका में शिवहर से आरजेडी उम्मीदवार फैजल अली के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने पीएम पर किसानों पर लाठी चलवाने का आरोप लगाया। एक महीने में दूसरी बार सपा नेता आजम खान पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। विवादित बयान के बाद 48 घंटे तक बैन लगा दिया गया है। जयाप्रदा पर दिए बयान को लेकर भी चुनाव आयोग ने 72 घंटे का बैन लगाया था। बीजेपी नेत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया वह गलत तरीके से किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। यूपी के बाराबंकी में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि योगी जहां जहां बीजेपी का प्रचार करने गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। यूपी के वाराणसी में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि काशी ने विकास का अनुभव किया है और आजादी के 72 साल में इतिहास रचा है। यूपी के संत कबीर नगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने एक रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को झूठा करार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल के जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। एनएसए के बेटे शौर्य पर खतरे को देखते हुए केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स अब उनकी सुरक्षा में तैनात होगी। अहमदाबाद में अपनी शिष्या के साथ बलात्कार मामले में जेल में बंद आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सूरत सत्र न्यायालय ने यह सजा सुनाई। कोर्ट ने शुक्रवार को इस रेप केस में साईं को दोषी पाया था। इस मामले में कुल 11 अभियुक्त थे और इनमें से 6 को बरी कर दिया गया। 47 वर्षीय नारायण साईं 2013 से ही लाजपुर जेल में बंद है। साई के अलावा उसके सहयोगी धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, भावना उर्फ जमुना और पवन उर्फ हनुमान को साजिश रचने का दोषी पाया गया। साई का ड्राइवर राजकुमार उर्फ रमेश मल्होत्रा को हमलावर को शरण देने के आरोप के तहत दोषी पाया गया। लोकसभा स्पीकर और इंदौर की वर्तमान सांसद सुमित्रा महाजन और साध्वी प्रज्ञा की बीजेपी कार्यालय में मुलाकात हुई। सुमित्रा महाजन ने बताया कि वे भोपाल में बाबूलाल गौर का स्वास्थ्य जानने पहुंची थी। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम गहलोत आज जयपुर अलवर के दौरे पर रहेंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज सीकर, झुंझुनू और दौसा के दौरे पर रहेंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुनाव प्रचार करेंगे। करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 मई को प्रस्तावित सभा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पुलिस और प्रशासन
अधिकारी जो हैं अलर्ट पर हैं और व्यवस्थाओं में जुटे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 3 मई को सीकर दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम जिला मुख्यालय पर स्थित जिला खेल स्टेडियम में बीजेपी प्रत्याशी स्वामी सुविधानंद सरस्वती के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री माधोपुर में सीएम गहलोत ने चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। मरुधरा में दूसरे चरण के दंगल में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंदगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद शुरू हुई ईवीएम व वीवीपैट संग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। ईवीएम और वीवीपैट को निर्धारित स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पब्लिक पार्क में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर बालकृष्ण पवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला। जयपुर में भारत वाहिनी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मौजूदगी में 12 लोकसभा क्षेत्रों के भारत वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की रणभेरी बज चुकी है। जयपुर में सीएम गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के समर्थन में सभा की। मानसरोवर में आयोजित सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जयपुर से कड़ी जोड़नी चाहिए। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं और इस सीट पर उनकी टक्कर बीजेपी के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ से है। भंवर जितेंद्र सिंह ने बालकनाथ को टिकट देना बीजेपी का षड्यंत्र बताया और कहा कि ये बीजेपी का गेम प्लान है। आम चुनाव में जीत की बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी ताल ठोक रही है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने जहां पीएम मोदी का फिर से पीएम बनने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। उदित राज के कांग्रेस में शामिल होने पर उनके स्वर मुखर हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बता दिया। इस पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। सराफ ने कहा कि राहुल गांधी अपनी सभाओं में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मरुधरा में चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। 13 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के 28,000 बैलेट यूनिट और 28,412 कंट्रोल यूनिट कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेंद्र गोयल बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मदन मेघवाल के समर्थन में मीटिंग की तो आरएसएस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए दलित नेता उदित राज ने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि वहां पर हमारे जैसे नेताओं को पनपने नहीं दिया जाता। बीकानेर में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन महिला मार्च का आयोजन किया गया। मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को अजमेर में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, जिसके बाद से नेताओं का अपनी अपनी जीत का दावा करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि राजस्थान में अजमेर संसदीय सीट पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। दौसा में बीएलओ को उस वक्त महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ गया जब बीएलओ राजा कॉलोनी में मतदाता पर्ची वितरित करने गया तो वहां महिलाओं ने बीएलओ को जमकर खरी खोटी सुनाई और मतदाता पर्ची लेने से इनकार कर दिया। करौली में मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर जहां एक तरफ बाइक रैली निकाली गई, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने प्रभात फेरी निकालकर मतदान का संदेश दिया। दौसा सहित प्रदेश की 12 सीटों पर 6 मई को मतदान है, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से इन लोकसभा क्षेत्रों में सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सतरंगी सप्ताह के तहत जिले में महिला मार्च का आयोजन किया गया।
माउंट आबू के जंगलों में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अनातरा जाने वाले रास्ते में जंगलों में आग लगी, जिसकी सूचना पर वन विभाग की टीम और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास चल रहे हैं। कोटा के नाता क्षेत्र में गेहूं के एक खेत में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बूंदी के हिंडौली में NH 52 किशोरपुरा टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में विदेशी सैलानी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा दिया। कोटा में आज एक स्वाइन फ्लू मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। सरदार शहर में एक युवक ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर के NH 3 पर एक अनियंत्रित होकर अल्टो कार ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चाकसू के NH 12 पर पावर ग्रिड के पास गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। चाकसू में सड़क हादसे में घायल शख्स की खेल मंत्री अशोक चांदना ने मदद की। यह घटना उस वक्त हुई जब मंत्री चांदना वोट डालकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार शख्स मंत्री को घायल दिखा। अलवर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 तस्करों को कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से बड़ी संख्या में 13 देसी कट्टे और 26 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। धौलपुर में शादीशुदा प्रेमी युगल ने पुलिस की महिला सुरक्षा एवं सहायता केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। आरोप है कि लड़की के परिजन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धौलपुर में पुलिस की QRT टीम ने बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। बजरी से भरी ट्रॉली लेकर जाते वक्त QRT की टीम की जवाबी कार्रवाई के दौरान यह कामयाबी मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।